जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.5 वर्ग और वर्गमूल, जिनको इंग्लिश में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं, इनका जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से हमें इनको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारा जो है वो पाठ है, तो हम जो है वो पहले इनका जो है बेसिक इंट्रो जो है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा भाग विधि से वर्गमूल, जिनको हम जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इनका जो है वो हेडिंग देकर जो है वो लिख लीजिएगा। देखिए ये जो है वो समझिए परिभाषा, जिनको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, ये जो है वो इनको हम कैसे निकालते हैं तो समझिए। जब संख्याएं बहुत बड़ी हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना लंबा और मुश्किल हो जाता है। देखिए बुआ, जब जो है वो संख्या जो बहुत बड़का रहता है ना, तब अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वो वर्गमूल निकालना जो है वो थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में हम जो है वो भाग विधि का जो है वो क्या करते हैं तो उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें दी गई संख्या के अंकों को दाईं ओर से दो दो के जोड़े में जो है वो बांटा जाता है। अब देखिए संख्या को जो है वो दाईं ओर से जो है वो हम दो दो को जो है वो जोड़ा लगाएंगे और फिर क्रमानुसार भाग देकर जो है वो वर्गमूल जो है वो हम निकालते हैं, और जो फिर जाके जो है वो हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे यहाँ पे जो है वो 676 का जो है वो वर्गमूल यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए ये जो है वो ये क्या बताया हुआ है, तो उनको हम जो है वो यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, 676 दिया हुआ है, तो आप इस तरीका से कर दीजिएगा। ठीक, और बाईं ओर से जो है वो दो को जो है वो जोड़ा करने बोलता है बनाने के लिए, ये जो हम दो को बना दिए, ये सिंगल है तो सिंगल ही जो है वो रहने दीजिएगा। ठीक है, इस तरीका से जो है वो आपको कर लेना है। ठीक है, देखिए भाई इनको जो है वो बनाते समय जो है वो आपको 1 से लेकर 10 तक का जो है वो वर्गमूल याद होना चाहिए। तो देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है। 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग जो है वो क्या होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 होता है, और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना होता है तो 100 होता है। ठीक है, अब देखिए 6 जो है वो देखिए किस संख्या के बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है, या फिर जो है वो 4 आता है। देखिए 4 और 9 के बीच में जो है वो 6 आता है, तो कम वाला कौन है 4 है, तो हम जो है 2 से यहाँ पर लगाएंगे, तो 2 यहाँ दे देंगे, 2 यहाँ दे देंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो जो है वो अब हम इनको घटा देंगे, तो 6 में से 4 जाएगा कितना होगा 2। अब याद रखिएगा अगर हम यहाँ पे 2 लगाए हैं तो ये 2 को जो है वो जोड़बो करेंगे, तो 2 जो है वो कितना होगा 4, 6 में से 4 जगह 2 होगा। अब ये जो है वो 76 को हम उतार देंगे। अब देखिए किस संख्या का जो है वो वर्ग के इकाई स्थान पे 6 आता है, तो 4 का वर्ग के इकाई स्थान पे 6 आता है और 6 का वर्ग के इकाई स्थान पे 6 आता है। तो अगर हम यहाँ पे 4 जो है वो अगर हम जो है वो देते हैं, तो देखिए 4 से 4 यहाँ पे देंगे, तो फिर हमको जो है वो 4 यहाँ भी देना पड़ेगा, यानी इनको हम गुना करना पड़ेगा। 4 चौक 16 6 हासिल, 16 1 17 7 हासिल, कितना आता है 176, बट यहाँ पे 276 है, तो हम 4 से जो है वो नहीं लगाएंगे, 6 से लगाएंगे। तो यहाँ पे 6 दीजिए, 6 4 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 25 26 27 के 7 हासिल 2 हो जाएगा, तो 276 ये हमारा कैंसिल होगा। 6 जो है वो हम यहाँ पे 6 से लगा है, तो 6 हम जो है वो जोड़ देंगे। हमेशा याद रखिएगा इन दोनों को जो है वो हम जोड़ेंगे तो 6 6 12 2 हासिल 1 4 1 5, ये हम जो है जोड़ के नहीं लिखते हैं, इतना ही तक जो है वो रहते हैं, बट आपको समझाने के लिए बताते हैं। ये जो ये हमारा 26 इनका वर्गमूल आया हुआ है ना, तो 26 का डबल यानी कि 52 यहाँ पे होना चाहिए। समझे क्या होना चाहिए, तो 52 यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए 52 यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट ये 676 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा तो 26 आएगा, और ये इनका क्या हो जाएगा तो फाइनल जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट को। अगर किन्हीं को भी जो है वो समझने में दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल, इसमें भी जो है ये भी हमको पढ़ना है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब जो है वो डेसिमल नंबर्स का जो है हम स्क्वायर रूट जो है वो कैसे निकालते हैं, तो वो जो है वो अब हम सीखेंगे, यानी कि दशमलव संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल में जो है वो दशमलव संख्या जो रहेगा तब हम कैसे जो है निकालते हैं, तो समझिए। दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालते समय जोड़ा यानी कि पेड़ बनाने का नियम जो है वो थोड़ा बदल जाता है। अब जो है वो यानी कि क्या सब होता है, तो यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। दशमलव से पहले वाले हिस्सा पूर्णांक के जोड़े हमेशा दाईं तरफ से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर जो है वो हम बनाते हैं। अब देखिए दशमलव वाला हिस्सा जो है वो हम क्या करते हैं, तो दशमलव से पहले वाले हिस्से यानी पूर्णांक के जोड़े जो है वो हमेशा किस तरफ से जो है वो बनाते हैं, दाईं से जो है वह बाईं ओर जो है वह बनाते हैं। दशमलव के बाद वाले हिस्से के जोड़े दशमलव के ठीक बाद से बाईं से दाईं ओर जो है वो बनाना शुरू होता है।
भाग देते समय जैसा ही हम दशमलव ये जो है वो जैसा ही हम जो है वो दशमलव के बाद वाले जोड़े को नीचे उतारते हैं, वैसे जो है वो उत्तर भागफलों में भी जो है वो तुरंत दशमलव जो है वो लगा देते हैं। जैसे जो है वो देखिए 51.54 है ना, हम जो है यहाँ पे जो है वो आपको समझा के जो है वो बता देते हैं। 51.54 है, तो देखिए इस तरीका से जो है वो आप जोड़ा जो है वो बना लीजिएगा। हम जो है वो जोड़ा बना लिए हैं। अब देखिए 51 जो है वो किस संख्या के बीच में आता है, ये हमारा 49 और 64 के बीच में आता है। तो कम वाला 49 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 7 से जो है वो भाग लगा देंगे। तो 7 7 कितना होगा, 49 हो जाएगा। 7 से लगाए तो 7 जोड़ देंगे तो 7 7 ये 14 होगा। अब ये 49 में से 51 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए वो दशमलव के बाद वाला संख्या उतार है, तो यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे और 84 को एज इट इज हम जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे जो है दशमलव जो है वो नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब जो है वो हम कौन सी संख्या जो लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे जो है वो 2 से जो है वो लगा देते हैं, तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 1 2, ये 2 से लगाए तो 2 जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है वो 7.2 इनका वर्गमूल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये अंडर रूट 51 ये 8 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 7.2 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो हम बनाते हैं। आई होप कि आप लोग ये सबको समझ में आया होगा। अब जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो और आपको अच्छा से समझ में आएगा, तो वहाँ पे भी जो है आपको हम अच्छा से बता देंगे। क्लियर। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनको जाओ देखकर फिर जाके जाओ इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो दिए हैं आपके जो एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो ऑब्जेक्टिव आपको जो 50 हुआ है, इनका जो आंसर भी जो दिया हुआ है, इनका भी जो वीडियो सोल्यूशन है, तो वो जो आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो 50 ऑब्जेक्टिव को जो समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है। नोट को लेने के लिए जो है इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। पहला नंबर देखिएगा था निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो पहला में हमें दिया हुआ है 2 8 9, इनका वर्गमूल हमें भाग विधि से बनाना है। जैसे हम बनाते हैं उस तरीका से आप बनाइएगा। 2 8 9 जो है वो दे दीजिएगा और 2 को जो है वो लाइन इस तरीका से खींच देना है। ठीक है, इधर जो है वो हम इधर से 2 को जो है वो जोड़ा लगाएंगे इस तरीका से। अब देखिए ये 2 है, तो 2 है, तो आपको हम जो है वो बताए थे 1 से लेकर 10 तक का वर्ग आपको याद रखने के लिए 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, तो देखिए 1 और 4 के बीच में आता है 2, हम जो कम वाला 1 है, 1 से हम यहाँ पे जो है वो भाग लगाएंगे। यहाँ पे 1 दे दीजिए, यहाँ पे 1 1 कान ये 1 हो जाएगा। 1 से हम लगाएं तो 1 जोड़ देंगे, 1 1 कितना होगा 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना होगा 1 और ये 8 9 हो जाएगा। अब देखिए किस संख्या के जो है वो इकाई स्थान पे जो है वो 9 आता है, तो 3 आता है 3 के और ये जो है वो हमारा 7 आता है, 7 के जो है वो वर्ग हम जो है वो करते हैं तो 9 आता है। तो इसमें जो है वो हम 3 से लगाएंगे तो ये पूरी नहीं कटेगा, इसलिए हम जो है वो 7 से लगा देंगे यहाँ पे। तो 7 से जो है वो लगाएंगे तो देखिए 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 होता है। ठीक है, ये जो है वो कैंसिल कर दिए, 7 से लगाए हैं तो 7 जोड़ देंगे। अब जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये अंडर रूट ये 2 8 9 का वर्गमूल कितना आया हुआ है 17 आया हुआ है, 17 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, पहला नंबर हो गया कंप्लीट। दूसरा में 676 दिया हुआ है।
यहाँ पे 676 दे दीजिए और इस तरीका से खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो जोड़ा लगा लीजिए। अब देखिए 6 की संख्या के जो है वो वर्ग जो है वो हम करते हैं तो जो वो बीच में आता है, तो 2 का वर्ग 4 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है, तो कम वाला 4 है, इसीलिए हम यहाँ पे दूस जो है वो लगाएंगे। तो दूस लगा देंगे तो 2 दूनी के 4, दूस हम जो है वो लगाए तो 2 जोड़ देंगे तो 2 जो है वो हमारा कितना होगा 4, और 6 में 4 जगह तो 2 होगा और ये 7 100 हम उतार देंगे। अब देखिए 6 जो है वो 4 के वर्ग में आता है और 6 जो है वो ये 6 का वर्ग में जो है वो 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है तो 4 वाला कम हो जाता है, तो इसीलिए हम 6 वाला जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो 6 से हम जो है वो लगा देंगे 6 4 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27 के 7 हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैंसिल होगा, 6 से लगा है तो 6 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो देर पर ये अंडर रूट 676 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा 26 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में कितना दिया हुआ है 1225 दिया हुआ है, 1225 है, तो इनका हम जो है वो वर्गमूल निकालेंगे। इस तरीका जो है वो कर दीजिए, दो दो जो है वो जोड़ा लगा लीजिए। तो 12 जो है वो किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, तो 9 और 16 के बीच में आता है, तो कम वाला 9 है, तो इसलिए हम 3 से यहाँ पे लगाएंगे। तो 3 से हम जो है वो लगा देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। 3 से लगाए हैं तो हम जो है वो 3 जोड़ देंगे, तो 3 3 कितना होगा 6, 9 10 11 12 3, ये हम जो है वो 3 दे देंगे और ये हमारा 2 5। अब देखिए 325 आया हुआ है, तो देखिए किस संख्या जो है वो हम जो है वो वर्ग करेंगे, तो ये जो है वो हमारा इकाई स्थान में 5 आएगा, तो 5 का ही जो है वो वर्ग करते हैं तो हमारा जो है वो 5 आता है, इसीलिए हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगा देंगे। 25 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 31 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा, ठीक। 5 से लगा है तो 5 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये अंडर रूट 1225 का वर्गमूल हम जो है वो निकाले हैं, तो क्या आया हुआ है 35, तो 35 इनका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। 5 में देखिए, 5 में क्या है 5776 दिया हुआ है। ये हमारा ये 1 2 ये 3 नंबर था ना, ये वाला हमारा 3 नंबर था, ठीक है, और ये वाला हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर में 1024 दिया हुआ है, 1024 इस तरीका से कर लीजिए। यहाँ पे भी जो है वो जोड़ा लगा लीजिए इस तरीका से। अब देखिए 10 10 जो है वो किस संख्या के जो है बीच में आता है, तो 9 और 16 के बीच में आता है, तो कम वाला 9 है, हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 3 क्या कितना होगा 9, 3 से लगा है तो 3 जोड़ देंगे, तो 3 3 6 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये 2 4 हम जो है वो लिख देंगे। अब देखिए इकाई स्थान पे 4 है, तो 4 जो है वो 8 का वर्ग करते हैं तब 4 आता है, और 4 जो है वो 2 का वर्ग करते हैं तब 4 आता है, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तब कटेगा, 8 से लगाएंगे तो वो ज्यादा होगा, इसीलिए हम 2 से जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो 2 दूनी के कितने होगा बुआ 4, और 6 दूनी के 12 के 2 हासिल 1, तो 2 से हम जो है वो लगा है तो 2 यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए 1024 का वर्गमूल कितना आया हुआ है 32 आया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा 5वां नंबर में देखिए, 5 में क्या है, तो 5776 दिया हुआ है, 5776 है, तो यहाँ भी जो है वो इस तरीका से जो है वो बना लीजिए, दो दो पे जो है वो रेखिंग लगा लीजिए। 57 किस संख्या के बीच में आता है, तो 57 जो है वो 49 और 64 के बीच में 57 आता है, तो कम वाला 49 है, इसीलिए हम यहाँ पे 7 से जो है वो लगा देंगे, तो 7 7 49 हो जाएगा। 7 से लगा है तो 7 जोड़ देंगे, तो 7 7 कितना होगा 14। अब देखिए 17 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 आएगा 8 दे दीजिए गुना, ये जो है वो हमारा 4 में से 4 जाएगा तो ये कुछ नहीं बचेगा, और ये 7 6 है तो 7 6 एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 6 आता है, तो 6 जो है वो 6 के वो आता है, 6 के जो है वो वर्ग हम करते हैं तब 6 आता है, 4 का वर्ग करते हैं तब 6 आता है, 4 वाला हमारा कम पड़ जाएगा, तो इसीलिए हम जो है वो 6 से यहाँ पे लगाएंगे, तो 6 से हम जो है वो लगा देंगे, तो 6 4 36 के 6 हासिल 3, 24 6 चौक 24 25 26 27 के 7 हासिल 2, 6 7 8, 6 से लगाए हैं तो यहाँ पे 6 जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये हमारा 5776 का वर्गमूल कितना आएगा 76, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 6 नंबर, अब देखिए इनका 6 नंबर में 7 9 2 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा बुआरे। तो 6 में हमारे दिया हुआ है 7 9 2 1, ठीक, तो हम यहाँ पे 7 9 2 1 का हम वर्गमूल जो है वो निकालेंगे, यहाँ पे भी हम जो है वो जोड़ा लगा लेंगे इस तरीका से। अब देखिए 79
तो आपको हम जो है वो बतेबे किए थे, आपको जो है वो 10 तक जो है वो याद रहना चाहिए। 79 जो है वो किसके बीच में आता है, 64 और 81 के बीच में। तो कम वाला 8 वाला है, 8 से हम यहाँ पे लगाएंगे, 8 से लगा देंगे तो 8 64 हो जाएगा। 8 से लगाए तो 8 जोड़ देंगे तो 8 8 कितना होगा 16, और 9 में से 4 जगह थी 5 होगा। ठीक है, 9 में से 4 जगह तो 5, और ये हमारा 6 में से 6 जगह थी 31, और ये 2 1 हो जाएगा। तो ये 21 आया हुआ है, देखिए 521 है। तो देखिए 521, तो एक जो है वो हमारा जो है वो 9 नमा 81, ये तो ज़्यादा हो गया। अच्छा चलिए 8 से जो है वो हम लगा दिए, ये 9 में से 4 जगह तो 5, और देखिए बुआ 9 में से 4 जगह तो 5, और ये हमारा कितना होगा, और 7 में से 6 जगह थी 1, 1521 होगा ना। देखिए 7 में 6 जगह थी। अब जो है वो 9 का वर्ग में 81 1 आता है, और 1 का वर्ग में जो है वो 1 आता है। हम जो है यहाँ पे 9 से लगाएंगे। जब हम यहाँ पे 9 से लगा देंगे तो 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 6 54 और 5 54, 55 56 57 58 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 4 54 और 8 54 8 जो है वो 62 होता है। तो 62 के 2 हासिल 6, 9 6 15 के 5 हासिल 1। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 9 लगाए हैं तो 9 जो है वो हम ऐड कर देंगे। देयरफॉर ये हमारा अंडर रूट ये 7 9 2 1, इनका वर्गमूल कितना आएगा, 8 9 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, 6 नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा 7वां नंबर में देखिए, 7 नंबर में दिया हुआ है 13, 6 9 दिया हुआ है। इनका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा बना लेंगे इस तरीका से। अब देखिए 13 13 जो है वो किसके बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में आता है। तो हम जो है कम वाला 9 लगाएंगे, हम यहाँ पे 3 से जो है वो लगा देंगे। तो 3 से लगा देंगे तो 3 3 9 होगा, 3 से लगाए तो 3 जोड़ देंगे तो 3 3 6, 13 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12 13, 4 बचेगा। ये 4 दे दीजिए और ये 6 9 दीजिए, क्या दीजिएगा तो 6 9। अब देखिए इकाई स्थान पे जो है वो 9 है, तो 9 जो है वो हमारा 3 के स्क्वायर में आता है, और 9 जो है वो 7 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे 4 है, इसलिए हम 7 से ही जो है वो लगाएंगे। 7 से हम जो है वो लगा देंगे, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 6 42 43 44 45 46 के 6 हासिल 4 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 7 से लगा है तो 7 जोड़ देंगे। तो देयरफॉर ये हमारा 13 6 9 का वर्गमूल कितना आया हुआ है, तो 37 आया हुआ है। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 7 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 8वां नंबर को क्वेश्चन देखिए। 8 में क्या है, 3481 दिया हुआ है, 3481। तो हम यहाँ पे 3481 का वर्गमूल हम जो है वो निकालेंगे। यहाँ पे इस तरीका से पेयर बना लीजिए। क्लियर, अब देखिए 34 किस संख्या के बीच में आता है, तो 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25। तो हम 5 से जो है वो लगाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगा देंगे तो 5 25। क्लियर, 5 से हम लगाए तो 5 जो है वो जोड़ देंगे। अब देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, और ये हमारा कैंसिल 8 1, तो 5 5 कितना होगा 10। अब देखिए बुआ यहाँ पे 81 जो है वो आ रहा है ना, तो 9 का वर्ग करते हैं तब ये 1 आता है, 1 से तो लगबे नहीं करेगा, इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे 9 से लगाएंगे। 9 से जो है वो हम लगा देंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, और ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 9 से हम लगाए तो 9 जोड़ देंगे। तो ये हमारा देयरफॉर ये अंडर रूट 3481 का वर्गमूल हमारा कितना आया हुआ है, 5 9। ये आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। अब इनका 9 नंबर में देखिए, 9 में क्या है, 99,856 दिया हुआ है, 99,856 दिया हुआ है। तो इनको इस तरीका से कर लीजिए, यहाँ पे जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा लगा ली। अब देखिए 9 है, तो 9 तो जो है ये 3 का वर्ग होता है, डायरेक्ट हम 3 से लगा देंगे तो 3 3 ये कितना हो जाएगा 9। तो 3 से लगा है तो 3 जोड़ देंगे तो 3 3 6, ये कैंसिल 9 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 1 से लगाएंगे, 1 से जो है वो हम लगा देंगे तो ये हमारा 61 हो जाएगा। 1 से लगा है तो 1 जोड़ देंगे तो 1 61 1 62 हो जाएगा। 8 में से 1 जाएगा तो 7, और ये 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 5 6। अब देखिए इकाई स्थान पे 6 है, तो 6 जो है वो किस संख्या के जो है वो वर्ग में आता है, 4 का वर्ग करते हैं तब आता है, और 6 का वर्ग करते हैं तब आता है। तो हम जो है वो यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे तब जाके जो है वो 6 जो है वो हम लगाएंगे तब ये लग जाएगा। तो 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 13 14 15 के 5 हासिल 1, 6 36 1 37 के 7 हासिल 3, 6 से लगा है तो 6 जोड़ देंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए 99,856 का हम वर्गमूल जो है वो किया है, ये हमारा 316 आया हुआ है। तो 316 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर था।
अब इनका हमारा 10 नंबर में देखिए, 10 में हमारा क्या है 18,769 दिया हुआ है। तो इनका हम वर्गमूल जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीका जो है वो कर दीजिएगा। एक है तो हम जो है वो यहाँ पे एक से जो है वो लगा देंगे, तो ये जो है वो हमारा एक बार में जो है हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक एक जो है वो कितना हो जाएगा बोले 2 हो जाएगा, और 8 7 को हम जो है वो ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए ये जो है वो हम किन से जो है वो लगाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इकाई स्थान पे जो है वो 7 है, इकाई स्थान पे क्या है तो हमारा 7 है। अगर 2 से जो है वो हम लगाते हैं तो 22 दूनी जो है वो कितना होता है 22 दूनी 44, 3 से जो है वो लगाएंगे तो 23 तिया 69, 4 से लगा देंगे तो ये 24 चौके 96 होता है। इसीलिए हम यहाँ पे 4 से नहीं लगा के 3 से जो है वो हम लगाएंगे। तो 3 से लगा देंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। 3 से लगाए तो 3 जोड़ देंगे, 23 3 जो है वो 26 हो जाएगा। 17 में से 9 हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 आएगा, 8 दे दीजिए। और ये 7 में से ये तो हमारा जो है वो 7 में 6 जगह 1 18 हो जाएगा। और ये अब हम जो है वो 6 9 का उतार देंगे। अब देखिए जो है वो किस संख्या जो है वो वर्ग के जो है वो इकाई अंक पे जो है वो 9 आता है, 7 में आता है और 3 में आता है। तो 3 वाला जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए हम 7 वाला जो है वो लगाएंगे यहाँ पे। तो 7 से जो है वो हम लगा देंगे यहाँ पे। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 6 42 41 42 45 46 के 6 हासिल 4, 7 में 14 15 16 17 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। 7 से हम जो है वो लगा है तो 7 जोड़ देंगे। अब देखिए ये भाई साहब हमारा क्या होगा, सब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ये 18,769 का वर्गमूल हमारा क्या आया हुआ है 137 से आया हुआ है ना, ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए वो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इन सभी दशमलव संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 51.84 दिया हुआ है, ठीक। तो 51.84 दिया हुआ है, इस तरीका से कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो जोड़ा बना लीजिए, इस तरीका से हम जो है वो जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए 51 जो है वो किस संख्या के बीच में आता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 7 और 8 के वर्ग के जो है वो बीच में आता है, तो हम जो कम वाला 7 है, हम यहाँ पे 7 से जो है लगा देंगे। 7 7 कितना होगा 49, क्लियर। अब जो है वो 7 से लगा है तो 7 जोड़ देंगे, तो 7 7 ये 14 हो जाएगा। 49 में से 51 जाएगा तो ये हमारा 2 बचेगा, और फिर ये 8 4 हम लिखेंगे। दशमलव के बाद वाली संख्या लिखते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये 2 से जो है वो इजीली लग जाएगा। तो 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी के 4 और ये 2 चौके 8 है, 2 1 2, ठीक। 2 से हम जो है वो लगाए तो 2 जोड़ देंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है वो हम लिख देंगे देयरफॉर ये √51 8 4 का वर्गमूल क्या आया हुआ है 7.2 आया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा हम देखिए ये 31.36 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। यहाँ पे भी जो है वो इस तरीका जो है वो जोड़ा लगा लीजिए। अब देखिए 31 जो है वो किस संख्या के ये जो है वो किस संख्या के बीच में आता है, 5 का वर्ग 25 6 का वर्ग 36। हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगा देंगे, तो 5 से जो है वो लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा। 5 से लगाए तो 5 जो है वो जोड़ देंगे, तो 5 5 कितना होगा 10 और 25 और 6 31 होता है, 6 दे देंगे। और ये हम जो है वो 3 6 उतारेंगे, दशमलव वाला जो है वो संख्या उतारते हैं, यहाँ पे दशमलव दे देंगे। यहाँ पे 6 से लगेगा तो इजीली जो है वो लग जाएगा। 6 4 36 के 6 हासिल 3 और 6 1 6 हो जाएगा। 6 से लगा है तो 6 जोड़ देंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये √31.36 इनका वर्गमूल हमारा कितना आया हुआ है 5.6 आया हुआ है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा, क्लियर। दूसरा नंबर हो गया कंप्लीट। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, तो ये हमारा 655.36 दिया हुआ है। तो इनको भी हम जो है वो बना लेते हैं, तो एकदम जो है वो सिंपल है। यहाँ भी जो है वो जोड़ा लगा दीजिए। अब देखिए 6, तो ये जो है वो 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9, तो 2 और 3 के बीच में आता है, यानी कम वाला 2 है, तो हम जो है वो 2 से यहाँ पर लगाएंगे। तो 2 से जो है वो लगा देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 से लगा है तो 2 जोड़ देंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा। 6 में से 4 जगह तो ये 2 होगा, और ये हम जो है वो 5 5 उतार देंगे, क्लियर। अब देखिए ये जो है वो अब हम किससे जो है वो लगाएंगे, तो 4 से लगाएंगे ना तो हमारा जो है वो कम हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 6 से जो है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगा देंगे, ठीक। 5 से लगाएंगे तो 25 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 21 22 के 2 हासिल 2, ठीक है। आप भी जो है वो जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो इसलिए जो है वो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा संख्या से जो हम जो लगाए या फिर जो है वो नहीं लगाए।
तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो गया। 5 हम लगाए हैं तो 5 यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, तो ये हमारा जो है वो 5 में से 5 जाएगा 0, और ये 3 में 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये 3 6 उतर जाएगा। 45 और 5 जो है वह 50 होता है। ठीक, अब देखिए अब जो है वो दशमलव वाला बाद वाला संख्या होता है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब ये 6 से जो है वो लगा दीजिए, 6 4 36 के 6 हासिल 3, और ये 6 5 36 के 0 हासिल 3 हो जाएगा। 6 से लगा है तो 6 जोड़ देंगे, ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा 655 ये 3 6 इनका वर्गमूल क्या आया हुआ है, 25 आया हुआ है। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये सभी को जो है वो समझ में आया होगा। 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 5 ये इसमें जो है वो 2 और क्वेश्चन है। खैर इनको हम जो है वो तुरंत बना लेंगे, हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हमारा जो है वह 4 नंबर में दिया हुआ है 0.72 और ये 25 दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पे इनको जो है वो पहले जोड़ा बना लेंगे इस तरीका से। अब देखिए 0 है तो हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे 0 से लगा देंगे। 0 से जो है वो हम लगाएंगे तो यहाँ भी जो है वो 0 देंगे। 0 0 जो है वो हमारा 0 होगा। 0 से लगाए हैं तो 0 जोड़ देंगे तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। ये तो हमारा कैंसिल होगा। अब दशमलव को बाद वाली संख्या उतारते हैं 7 और ये 2। ठीक है, तो दशमलव बाद वाला संख्या उतारते हैं तो यहाँ भी दशमलव दे देंगे। अब देखिए ये जो है वो किससे हम जो है लगाएंगे, तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का जो है 49, 8 का जो है वो 64, 9 का 81, तो जो है वो ज्यादा हो रहा है, इसीलिए जो है वो हम 8 8 64 8 से हम जो है वो लगाएंगे। 8 8 जो है वो 64 हो जाएगा। 8 से लगाए तो 8 जोड़ देंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, और 12 में से 8 जगह थी ये 4 जगह थी हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर, 8 4 12। क्लियर है, ये हमारा 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये 2 5 बचेगा। कितना बचेगा, तो ये 2 5 बचेगा। तो अब हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगा देंगे। 5 से जो है वो लगा देंगे तो 25 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 31 32 के 2 हासिल 3, 5 3 8 हो जाएगा। 5 हम जो है वो लगाए तो 5 जोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ये अंडर रूट 0.7225 इनका वर्गमूल हमारा क्या आया हुआ, 0.85 आया हुआ। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए 5 में 2.809 दिया हुआ है। 5 में दिया हुआ है हमारा 2.809 दिया हुआ है। ठीक, इनका हम वर्गमूल जो है वह निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम जो है वह इनका जो है वह वर्गमूल जो है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो इनका हम जो है वह वर्गमूल जो है वो निकाल लेंगे। देखिए इसमें जो है वो हम इस साइड से जो है वो देखिए इस सब में जो है वो कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ। अब जो है वह देखिए वो इस सब में भी जो है वो यानी कि कोई जो है वो दिक्कत जो है वह नहीं हुआ। ठीक है, बट इसमें जो है वो दिक्कत होगा। तो आपको हम जो है वो बोले थे, क्या बोले थे, इसमें जो है वो हम उल्टा जो है वो यानी चलते हैं। इसमें जो है वो दाई से बाई ओर चलते हैं। इसमें जो है वह हम जो है वह दाई, देखिए यहाँ जो है वो दाई ओर से जो है वो हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, हम जो है वो यहाँ पे जो है वो इधर से जो है वो जोड़ा बनाएंगे। तो ये तो जोड़ा बन गया। अब जो है वो ये दशमलव के बाद क्या संख्या क्या को पे हम जो है वो देंगे। ठीक है, यहाँ तो 2 गो बना, यहाँ पे एगो संख्या बच गया, इसीलिए हम जो है यहाँ पे 0 देकर ये 2 गो पुरा देंगे। क्लियर। अब देखिए ये हमारा 1 से जो है वो यहाँ पे लगेगा। 1 से लगाएंगे तो 1 1 1, 1 से लगाए 1 जो है वो जोड़ देंगे तो 1 1 2 होगा। 2 में से 1 जगह तो 1, और ये 8 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे 6 से लगा देंगे तो पूरे पूरे लग जाएगा। दशमलव के बाद वाला संख्या उतार रहे हैं तो इसलिए दशमलव दे देंगे। 6 से हम जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। 6 4 36 के 6 हासिल 3, 6 3 12 13 14 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 6 से लगाए तो 6 जोड़ देंगे। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12 के 2 हासिल 2 1 3 हो जाएगा 32। और ये 10 में से 6 जगह थी ये 4, और ये 7 में से 5 जगह थी ये कितना होगा 2, ये कैंसिल। अब ये हमारा 9 0 हम उतार देंगे। क्लियर। ये हम जो है वह 9 0 जो है वो हम उतार देंगे। अब देखिए अब जो है वो ये संख्या किससे जो है वो पूरी पूरी कटेगा। अब जो है वो यहाँ पे 0 आया हुआ है, तो 0 तो जो है वो हमारा किसमें जो है वो होता है। देखिए 0 जो है वो हमारा ये 10 वाला हम जो है वो 0 आता है। तो क्या हम जो है वो 10 से जो है वो लगा देंगे, नहीं। 10 से हम जो है वो लगाएंगे तो ये जो 2490 है, 10 से लगाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम जो है वो 9 से ही जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, ये 9 से, तो 9 से भी जो है वो ये ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जो है 7 से जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो 7 से जो है वो हम लगा देंगे। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 14 15 16 17 18 के
8 हासिल 1, 7 21 1 22 के 2 हासिल 2। एक्चुअली ये दशमलव वाला है ना, तो ये जो हम 7 से लगाए तो 7 यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखिए इन सबको जो है वो हम क्या करेंगे, तो घटा लेंगे। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये 8 में से 8 जाएगा 0, और ये 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 होगा। आपके आंसर यहाँ पे जो है वो शेषफल जो है वो 201 जो है वो बच गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम और भी जो है वो लगा सकते हैं, यहाँ पे हम और भी जो है वो लगा सकते हैं, बट हम जो है वो बुक से जो है वो एक बार आंसर को जो है वो वेरीफाई कर लेना चाहते हैं, और फिर जाके जो है वो आपको हम जो है वो बताते हैं। ये हमारा 2 का जो है वो कितना नंबर है, तो ये हमारा 0.85, ये हमारा जो है वो 1 सेकंड रुकिए हुआ। देखिए बुआ, ये जो है वो बुक में जो है ना, ये वाला जो है वो 5 नंबर में आंसर दिया हुआ है, और ये वाला जो है वो 4 नंबर में दिया हुआ है। ये जो है वो बिल्कुल आंसर जो है वो आपका क्या है, तो परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये हमारा 2.80 और ये 9, इनका जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेट जो है वो वैल्यू आएगा कितना, ये 1.67 आएगा। ठीक, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन 2 नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर का था मान ज्ञात कीजिए, इन सभी का हमें मान बताना है। ठीक है, चलिए हम बारी बारी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहला हम दिया हुआ है रूट अंडर ये 196 गुना में 16। देखिए वह 196 हम 16 से गुना कर लेंगे, ये 3136 आएगा। कितना आएगा सर, ये हमारा 3136 आएगा। आप गुना करिएगा ना, इनको 3136 आएगा। इनका मान हमें बताना है। ठीक है, अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। 3136 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे इस तरीका से। देखिए ये दो दो जो है वो जरा बना लीजिए। 5 का वर्ग 25 होता है, तो हम यहाँ पे 5 से जो लगा देंगे तो 5 25 हो जाएगा। क्लियर, तो अब 5 से जो लगा है तो 5 जोड़ देंगे, तो 5 5 कितना होगा 10, और ये 11 में से 5 जाएगा तो ये 6 5 11, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 36 उतार देंगे तो अब ये हमारा कैंसिल लगेगा, 6 से लग जाएगा। 36 के 6 हासिल 3, और 6 1 6। ठीक, ये हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 6 से लगाए हैं तो 6 जोड़ देंगे, देयरफॉर हमारा अंडर रूट 3136 का वर्गमूल कितना आएगा, 56 आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब दूसरा हम जो है वो देखिए अंडर रूट ये 441 गुना ये 121 दिया हुआ है। ठीक है, 441 गुना ये जो है वो 121 दिया हुआ है। इनको जो है वो गुना करने जाइएगा, ये 53,000 हमारा आएगा, 53,361 आएगा। इन दोनों को जो है वो गुना करिएगा, 53,361 आएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेंगे। 53,361 का वर्गमूल हम जो है वो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो जोड़ा बना लीजिए, इस तरीका से जोड़ा बना लीजिए। हम यहाँ पे 2 से जो है वो लगा देंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 से हम लगाए हैं तो 2 जोड़ देंगे तो 2 2 जो है वो 4 होगा। 5 में से 4 जाएगा 1, और ये हमारा 3 बचेगा। क्लियर, ये इतना हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो 3 से जो है वो लगाएंगे, तो 3 से जो है वो लगाएंगे तो पूरी लग जाएगा। 3 तिया की 9, 3 तिया की 9, और 4 तिया की कितना हो जाएगा 12, 4 तिया की 12। ठीक है, 3 समझा हुआ लगा है तो 3 जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा 3 3 कितना होगा 6 4, और 13 में से 9 जाएगा, 9 10 11 12 13, 4 होगा, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और फिर ये जो है वो 6 1 उतार देंगे। क्लियर है, अब ये हमारा 1 से जो है वो लग जाएगा। कितना से लगेगा सर, 1 से जो है वो लग जाएगा, तो ये हमारा 461 हो जाएगा। 1 से लगा है 1 जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब जो है वो कैंसिल होगा। तो देयरफॉर ये अंडर रूट ये 53,361 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो ये 231 आया हुआ है। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर जो है वो देखिए। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है अंडर रूट ये 169 बटाम ये 8100 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो 8100 से जो है ना हम भाग दे देंगे 169 में। 8100 भागा ये 169, तो ये हमारा आएगा, ये जो है वो हमारा जो है वो दशमलव में आएगा। क्या आएगा, तो ये हमारा दशमलव में आएगा। ठीक है, और नहीं तो आप जो है वो ये 169 का वर्गमूल निकाल लीजिए, और जो है वो 81 का वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक,
और दोनों को जो है वह क्या करिएगा, तो भाग दे दीजिएगा, दोनों को जो है वह भाग दे दीजिएगा, तो वो जो है वो हमारा आंसर इनका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम जो है वो बारी बारी से हम जो है वो निकाल लेते हैं। 169 का हम निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, या नहीं तो जो है वो इनको हम जो है वो भाग देकर जो है वो उस तरीका से भी बना सकते थे। देखिए ये हमारा एक से जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा एक बार में कैंसिल होगा, एक जो है वो जोड़ देंगे तो 2, ये हमारा कैंसिल होगा 69। अब देखिए बात 23 तिया के ये कितना होता है 69, तो ये हमारा 23 तिया के 69 हो जाएगा। ठीक, 3 से लगाए हैं तो हम जो है वो 3 जो है वो जोड़ देंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ये हमारा जो है वो 169 का वर्गमूल कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, अब हम जो है वो यहाँ पे 8100 का वर्गमूल हम जो है वो निकालेंगे। ये जोड़ा बना लीजिए, ये हम 9 से लगाएंगे तो ये 9 नमा के 81, 9 से लगाएंगे तो 9 जोड़ देंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल, 2 जीरो उतार देंगे तो अब हम ये 0 से लगा देंगे, 0 0, ये हमारा 0 0, ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ये हम अंडर रूट 8100 का वर्गमूल हम जो है वो निकालने हैं तो ये क्या आया हुआ 90। ठीक है, हमें जो है वो किनका मान चाहिए, तो देयरफॉर ये अंडर रूट 169 बटा ये 8100 का मान चाहिए। तो इनका मान हमारा ऊपर का जो है वो इनका क्या आया हुआ है, इनका मान जो है वो हमारा 13 आया हुआ है। इनको हम इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं 169 बटा ये रूट अंडर ये 8100। ठीक है, अब जो है वो समझिए रूट अंडर ये ए बी है ना, इनको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए बटा ये रूट अंडर ये बी, समझे ना। इनको भी जो है वो हम लिख सकते हैं 169 का जो है वो 13 आया हुआ है और इनका 90 आया हुआ है, तो 13 बटा जो है वो 90 बिल्कुल जो है वो आंसर जो है वो आपके बुक में जो है वो दिया हुआ है, यही ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 नंबर में देखिए, 4 में दिया हुआ है 196 बटा 361 दिया हुआ है, अंडर रूट 196 बटा ये 361 दिया हुआ है। 196 जानते हैं किनका वर्गमूल होता है, ये 14 का होता है। ठीक है, और 361 जो है वह हमारा 19 के होता है। ठीक है, अब जो है वो हम 196 का हम जो है वो निकाल लेंगे, 196 का हम जो है वो निकालेंगे तो ये हम इस तरीका से बनाएंगे कि यहाँ पे 1 से लगा देंगे तो 1 1 1, 1 से लगाए 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, ये कैंसिल 9 6 क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे किन से जो है वो लगाएंगे, ये हमारा जो है वो 4 से लगा देंगे तो 24 चौके कितना होता है, तो 96 होता है। ठीक, 24 चौके 96, 4 से लगाए तो 4 जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए तो देयरफॉर ये अंडर रूट 196 का वर्गमूल कितना आया हुआ है 14। अब फिर हम 361 का जो है वो निकाल लेंगे, 361 का हम निकाल लेंगे तो ये इस तरीका से कर दीजिएगा, यहाँ पे 1 से जो हम लगा देंगे तो 1 1 1 से लगाए तो 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 6 1 हो जाएगा। ठीक, ये 261 हो गया। अब हम यहाँ पे किन से लगाएंगे तो 9 से जो है वो लगा देंगे, तो 9 से लगाएंगे तो 9 में 81 के हासिल 8, 9 दुनिया 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 के 6 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कैंसिल होगा, 9 से हम जो है वो लगाए तो 9 जोड़ देंगे तो देयरफॉर ये हमारा अंडर रूट 361 का वर्गमूल कितना आया है 19 आया हुआ है, कितना आया हुआ है तो 19 आया हुआ है। ठीक, ये हमारा 19 आया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये अंडर रूट 196 बटा ये रूट अंडर ये 361 का वर्गमूल जो है वो निकालिएगा तो ये 14 बटा ये 19 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब इनका 5 में देखिए, 5 में ये पूर्णांक में जो है वह दिया हुआ है, इनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। 5 पूर्णांक ये 4 बटा ये 9 है, इनका हम जो है वो निकालेंगे तो क्या होगा 9 5 45, 4 ये 49 बटा ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये तो सिंपल है, 49 का जो है वो वर्गमूल 7 होता है और 9 का ये 3, 7 बटा 3 आंसर हो जाएगा। नहीं तो जो है वो आप इस तरीका से बनाइएगा, बना दीजिए, ये जो है वो जोड़ा लगा दीजिए तो 7 से हम जो है वो लगा देंगे तो 7 7 49, 7 से लगा 7 जोड़ देंगे तो ये कैंसिल। देयरफॉर ये अंडर रूट ये 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7। ठीक, फिर ये जो है वो 9 का निकालने जाइएगा, ये हम 3 से लगा देंगे तो 3 3 ये 9 हो जाएगा, 3 से लगाए 3 जोड़ देंगे तो ये जो है वो देयरफॉर ये अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 आएगा। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं देयरफॉर ये अंडर रूट 49 बटा में ये 9 है, तो इनको हम जो है वो लिख सकते हैं अंडर रूट 49 बटा में ये अंडर रूट ये 9 बराबर 49 का जो है वो 7 निकला है और 9 का
3, 7/3 इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाए जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी जो है वह ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला में दिया हुआ है ये 19, 8, 9 दिया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो हम 19, 8, 9 लिखते हैं और फिर जाके इनको बनाएंगे। देखिए इस तरीका से जो है वो आप कर दीजिएगा और यहाँ पे जोड़ा लगा दीजिए। आपको हम जो है वो बतेबे किए हैं कैसे जो है वो हम बनाते हैं। अब जो है वो हम यहाँ पे 4 से जो है वो लगा देंगे, तो 4 चौक ये कितना होगा 16। 4 से लगाए तो 4 जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। तो 16 में 19 में से 16 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, तो 3 बच जाएगा और ये 8, 9, ठीक है। अब देखिए हमें जो है वो क्या बोल रहा है, कितनी जो है वो संख्या जो हम घटाएंगे कि ये जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए 84 आया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगाते हैं तो यहाँ पे जो है वो हमको 5 से जो है लगाएंगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा। 25 25 के 5 हासिल 2 और 5 41 के 2 हासिल 4, 425 ज्यादा आता है, इसलिए हम जो है वो 4 से जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो 4 से जो है लगा देंगे तो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 8 32, 32 और 1 33 के 3 हासिल 3 हो जाएगा। तो 4 से लगाए तो 4 जोड़ देंगे। तो अब देखिए बुआ, इनको हम जो है वो घटा लेंगे, तो इनको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, और ये 9 में से 6 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 5, 8 में से 3 जाएगा तो ये 5, 53 हो जाएगा। यानी इस संख्या में हम 53 घटाएंगे तब जाके वो जो है वो हमारा क्या होगा, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह बन जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा एगो स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 1989 में 53 को 1989 में 53 को घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हम जो है वो 1989 में 53 को माइनस कर देंगे, तो 53 जो है वो माइनस करेंगे तो ये 1936 होगा। कितना होगा, तो 1936। अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे, तो देयरफॉर ये अंडर रूट 1936 का वर्गमूल निकालने जाइएगा, ये कितना आएगा, 44 आएगा, 44। और ये इनका आंसर हो जाएगा, क्लियर। पहला नंबर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर में देखिए, तो दूसरा हम क्या दिया हुआ है, 3250 दिया हुआ है, 3250 दिया हुआ है। तब हम यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 3250 इस तरीका जो है वो कर दीजिए। अब देखिए ये हम यहाँ पे जोड़ा लगा देंगे, तो यहाँ पे जो है वो हम 5 लगाएंगे तो 25 25, 6 लगाएंगे तो 36, इसीलिए हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो 5 25 हो जाएगा। 5 हम लगाएं तो 5 जोड़ भी देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। 32 में से 25 घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। कितना होगा, 7, और ये 5 जीरो को हम उतार देंगे, क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे 7 से जो है वह लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 7 51 7 7 49 के 9 हासिल 4, 749 होगा। 8 से जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब देखिए ये हमारा 7 से जो है वो जोड़ देंगे, ये हमारा सब कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो इसमें हम जब 1 घटाएंगे तब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 3250 में 1 को घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्लियर। 1 को जो है वो हम घटाएंगे तो प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये पूर्ण वर्ग संख्या। तब हमारा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो 3250 में हम 1 को माइनस कर देंगे तो ये 3249 हो जाएगा। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, देयरफॉर ये
3249 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 57 आएगा, यानी 57 आ जाएगा। ठीक, और यही इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका देखिए ये 3, 4, 5 नंबर क्वेश्चन, तो हम जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन को जो है वो आप लेते हैं। 3 नंबर में 2361 जो है वो दिया हुआ है, तो इनको इस तरीका जो है वो कर लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। ये 2361 है, तो हम जो है वो 4 से लगा देंगे यहाँ पे, तो 4 से लगा देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 से लगाए हैं तो 4 जोड़ देंगे, ये हमारा कैंसिल। 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 7, और ये भी कैंसिल। अब ये जो है वो हम दो जो है वो 2 6 हम जो है उतार देंगे, 4 4 8 होगा ना, ये हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम किन से लगाएंगे, 8 से लगाएंगे तो 88 64, 9 से लगाएंगे तो 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 8 से लगाएंगे। 8 से लगाएंगे तो 88 64 के 4 हासिल 6, 88 64 और 6 70 के 0 हासिल 7 हो जाएगा। 8 से लगाए तो 8 जोड़ देंगे। अब इनको हम घटा देंगे, तो इनको हम घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भाई साहब देखिए, एक जो है वो 2361 जो है वो दिया हुआ है ना, ये 2361 बना दीजिए, तो ये हमारा 61 हो जाएगा। ये हमारा 11 में से 4 जगह तो ये जो है वो कितना होगा, 7, और 5 में 0 जगह तो ये 5, 57 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः ये 2361 में 57 को घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा। क्लियर। देयरफॉर ये हम 2361 में से 57 को माइनस कर देंगे, तो इनको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 2361 में से हम 57 को माइनस करेंगे तो ये 2304 होगा। कितना होगा, 2304 हो जाएगा। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 2304 का जो है वो वर्गमूल जो है वो निकालिएगा, ये हमारा 48 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 3 नंबर हो गया। 4 में देखिए, 4 में दिया हुआ है 26,535 दिया हुआ है। क्लियर। तो ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, इस तरीका जो है वो कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो जोड़ा बना लीजिए। अब जो है वो हम यहाँ पे 1 से लगा देंगे तो 1 1 ये 1 हो जाएगा। 1 से लगाएं तो 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 में से 1 जगह तो 1, और ये 6 5 हम उतार देंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे 6 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा, 7 से लगाएंगे तो ज्यादा होगा, इसीलिए हम यहाँ पे 6 से लगा देंगे। 6 से लगा देंगे तो 36 के 6 हासिल 3, 6 12 13 14 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 6 से लगा है तो 6 जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 6 6 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 हो जाएगा 32। 15 में से 6 जगह थी 9 6 15, और ये 5 में से 5 जगह थी, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वो 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15, 5 में से 5 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0, यानी कि हमारा कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब हमारा 35 उतर जाएगा। तब हम यहाँ पे कितना लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 से जो है वो लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए 2 से जो है वो लगाइए यहाँ पे। तो 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी के 4, और ये हमारा 2 दूनी के 4, और ये 3 दूनी के 6। क्लियर। तो 2 से हम जो है लगा है तो 2 जोड़ देंगे। अब 5 में से 4 जगह 1, 13 में से 4 जगह तो ये 9, और ये 8 में से 6 जगह तो ये 2 हो जाएगा, तो 291 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अतः 26,535 में 291 को घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा। क्लियर। ये 26,535 में 291 को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, तो परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये हमारा 26,535 में हम 291 को माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या आएगा 26,244 आएगा।
अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो देयरफॉर ये 26,244 का वर्गमूल निकालिएगा, ये हमारा 162 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, क्लियर हो गया। 4 नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर हम देखिए। 5 में क्या है, 16,160 दिया हुआ है, 16,160। इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये अब हम यहाँ पे 1 से लगा देंगे तो 1 से जो है वो लगाएंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। 1 से लगाएं तो 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 1 में से जाएगा कैंसिल, 6 1 61 जो है वो हमारा उतर जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे 2 जो है वो लगा देंगे, 2 जो है वो लगाएंगे तो ये हमारा जो है वो 22 दूनी 44, 3 से लगाते तो 69 हो जाता, इसीलिए हम नहीं लगाए। 2 से लगाए तो 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 और ये 2 हो जाएगा, क्लियर। और आगे देखिए, और 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11, 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 5 में से 4 जाएगा तो ये 1, ठीक है, 1760 हो जाएगा। 2 जो ये 60 हम उतार देंगे। अब ये 7 से लगा दीजिएगा तो ये लग जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। 7 से लगा देंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 29 31 32 के 2 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 7 से लगाए तो 7 जोड़ देंगे। अब इनको हम जो है वो घटा लेंगे तो 60 में से 29 जाएगा तो ये हमारा 131 बच जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 31 ही जाएगा हम इसमें घटा देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः 16,160 में 31 को 16,160 में 31 को घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये हमारा 16,160 में से हम 31 को माइनस कर देंगे, ये 16,129 हो जाएगा, क्लियर। अब जो है वो हम इनका वर्गमूल जो है वो निकाल लेंगे तो देयरफॉर ये स्क्वायर रूट ऑफ ये 16,129 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 127 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बन जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी जो है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सिमिलरली जो है वो उसी के जैसा जो है वो, ठीक है। इसमें जो है वो थोड़ा एक स्टेप जो है वो आपको दिमाग में जो है वो लेना है। अभी जो है वो आपको हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम इनका जो है ना वर्गमूल निकाल लेंगे। पहला का ये 252 दिया हुआ है ना, इनका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल हम जो है वो कैसे निकालते हैं ये तो जानबे करते हैं ना। ये हम 1 से लगा देंगे तो क्या होगा 1। अब जो है वो हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 से लगाए तो 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और ये 5 2, क्लियर, 5 2। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम 5 से लगाएंगे तो 25 पंचे जो है वो कितना होता है, तो 25 पंचे 125 होता है। और 25 छक्के जो है वो 25 में यहाँ पे अगर 6 से हम जो है वो लगाएंगे तो 26 छक्के जो है वो कितना होता है तो 156 होता है। अब बताइए इनसे जो है हम लगाएंगे, इनसे पिछला वाला क्वेश्चन हम जो है इनसे लगाते थे। यहाँ पे जो 152 है ना, 156 आया हुआ है, 6 बार में लगाएंगे तो 5 बार में 125 आया हुआ है। पिछला बार में हम इस तरीका से बनाए थे, बट इसमें जो है वो एक जो है वो ज्यादा जो है वो करके बनाना है, यानी कि लाना है हमें। कि हम यहाँ पे 6 से लगा देंगे तो 6 से लगा देंगे तो हमारा कितना होगा 156 हो जाएगा। 6 से लगाए हैं तो यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे। अब 156 में से 152 जाएगा क्या होगा -4, यानी -4 आया हुआ ना, तो इसे हम जो है 4 जो है वो जोड़ देंगे तब जाके हमारा पूर्ण वर्ग जो है वो संख्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 252 में 4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। वर्ग संख्या होगा। 4 को जोड़ेंगे तो वो हमारा प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। यहाँ से हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो क्या होगा पूर्ण वर्ग
संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा क्या आएगा, ये हमारा 252 में हम 4 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा 256 हो जाए, 200 कितना होगा कि ये 56 हो जाएगा। ठीक, इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो देयरफॉर ये √256 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ये कितना आएगा 16 आएगा। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको बनाना है। अब 1825 दिया हुआ है, दूसरा में 1825 दिया हुआ है, 4 से लगा देंगे तो 4 चौके 16। ठीक, 4 से लगाएंगे तो 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 18 में से 16 हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर 2, और ये 2 5 हम यहाँ पे उतार देंगे। देखिए 3 से लगाएंगे ना, ये हमारा 83 तिया कितना होता है, 3 तिया 9, 8 24 के 4 हासिल 2, 249 जो है वो जाता है। अगर हम यहाँ पे 2 जो है वो लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 हासिल 164, ये इजीली लग जाएगा। बट इनसे हमें जो है वो लगाना है, एक जो है वो ज़्यादा करके लगाना है, तो 3 से हम जो है वो लगा देंगे तो यहाँ पे ये भाई साहब हमारा कितना होगा, ये 249 हो जाएगा। 3 से लगाए 3 जो है वो जोड़ देंगे। अब 249 में हम 225 को घटाएंगे तो ये माइनस के 24 होगा, कितना होगा तो माइनस के 24 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः इनको घटाएंगे माइनस 5 4 9 2 2 4। ठीक है, अतः 1825 में ये जो है वो 24 को हम जो है वो जोड़ेंगे, ये जो है वो 24 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्लियर, यहाँ पे जब हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा 1825 में हम जो है वो 24 को ऐड कर देंगे, 1825 में 24 को ऐड करेंगे तो 1849 हो जाएगा। अभी हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे तो देयरफॉर ये ये 1849 का वर्गमूल हम जो है वो निकालेंगे तो ये 43 यानी 43 आएगा, और यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये 1 2 कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए 3 और 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा 3 नंबर में 1750 दिया हुआ है, 1750। तो हम इनको जो है वो बना लेंगे। इस तरीका से जो है वो रेकरिंग दे दीजिए। यहाँ पे जो है वो दो दो को जो है वो जोड़ा बना लीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से हम जो है वो लगा देंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 से लगाए तो 4 जोड़ देंगे तो 4 4 8, 7 में 6 जाएगा तो 1, और ये कैंसिल, और ये 5 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो है वो दूसरी जो है वो लगाइएगा तो 82 दूनी के जो है वो ये ज्यादा हो रहा है, 1 से जो लगाएगा तो लग जाएगा, 1 से तो हमको लगाना ना है, तो इसलिए हम दूसरे यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 82 दूनी के 164 होता है। क्लियर, दूसरा लगाए तो 2 जो है वो जोड़ देंगे। अब जब 150 में 150 में 64 घटाएंगे तो हमारा माइनस के 14 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः 1750 में 14 को 1750 में 14 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक, यहाँ पे हम जो है पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम जो है वो 1750 में 14 को ऐड कर देंगे, ये कितना होगा 1764 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो देयरफॉर ये 1764 का वर्गमूल कितना आता है 42, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये 4 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर में देखिए, चौथा में दिया हुआ 4931 दिया हुआ है, 4931। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीका जोड़ा बना लीजिए। 7 से तो लगाएंगे तो ये तो इजीली लग जाएगा, 7 7 क्या होगा 49 हो जाएगा। क्लियर, 7 से लगाए 7 जोड़ देंगे, 7 7 14, ये हमारा कैंसिल 31 होगा। अब देखिए ये तो जो है वो 1 से तो लगबे न करेगा, यानी कि ज्यादा हो रहा है, 0 से लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 से लगाएंगे। 1 से जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा 141,
और ये एक जोड़ देंगे। 141 में से जो है वो 31 को हटाएंगे तो माइनस के 110 होगा। अब जो है वो हम इसमें 110 जो है वो जोड़ देंगे, तब जाकर वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः 4931 में 110 को जोड़ने पर, 4931 में 110 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक, यहाँ पे जो है वो हम निकालेंगे देयरफॉर ये पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा क्या निकलेगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो हमारा 4931 में हम जो है वो 110 को ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या आएगा 5041 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देयरफॉर ये अंडर रूट 5041 का वर्गमूल जो है वो निकालेंगे तो ये 71 आएगा। कितना आएगा 71, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4 और 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नंबर 6 कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की जो है वो सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो कि वह पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले वो बताइए 4 अंकों की जो है वो सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। चूंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या गुना होता है, तो 1 2 3 4 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए बुआ 1 2 3 4 गुना होता है ना। अब हम इनका वर्गमूल जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इनका हम क्या निकाल लेंगे, तो वर्गमूल जो है वो निकाल लेंगे। देखिए इस तरीका जोड़ा बना लीजिए। अब हम यहाँ पे 9 लगा देंगे तो 9 नमा के कितना होता है 81 होता है। क्लियर, 9 समझा लगा है तो 9 जोड़ देंगे तो 9 9 18 होगा, और 9 में से एक जगह आती है 8, और ये 9 में से 8 जगह आती है 18 हो जाएगा। ये 99 को हम उतार देंगे। क्लियर, अब ये 9 लगेगा तो 9 हम जो है वो लगा देंगे तो ये 9 9 81 1 हासिल 8, और ये 9 8 72, और ये जो है वो 8 72 8 80 के 9 9 81 1 हासिल 8 हुआ, 9 8 72 और 8 80 0 हासिल 8 9 8 17 के 7 हासिल 1। ठीक है, 9 समझाओ लगा है तो 9 जोड़ देंगे। अब इनको हम घटा लेंगे तो 9 में से एक जगह आती है हमारा 8 हो जाएगा, और ये भाई साहब हमारा 9, और 8 में 7 जगह आती है 198 क्या है वो शेष फल। यही जो है वो इसमें से हम जो है वो घटा देंगे तो हमारा अभिष्ट संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिएगा, अतः अभिष्ट संख्या इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 को 9 में से ये 99 को हम घटा देंगे। ये 99 नहीं ना 198 है ना, ये 198 को घटा देना है। इनको हम जो घटा देंगे तो ये 9801 होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बना देना है। क्लियर, अब देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। क्लियर, तो चलिए हम जो है वो इनको भी जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले बताइए 6 अंकों की जो है वो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एक पर 5 को 0 होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, एक पर 1 2 3 4 5 को 0 होता है। अब देखिए एक पर 1 2 3 4 5 को 0 है, इनका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ पे जोड़ा लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीका जो है वो जोड़ा बना लीजिए। अब जो है वो 10 आया हुआ है तो 10 जो है वो हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो 3 तिया की 9 होगा। 3 से लगा है तो 3 जो है वो जोड़ देंगे, 3 3 6, 10 में से 9 जाएगा 1, और 2 को 0 यहाँ पे उतर जाएगा। ये हमारा 1 से लगेगा, 1 से जो है वो लगा देंगे तो 61 होगा। 1 से लगा है तो 1 जोड़ देंगे तो ये 1 2 और ये 6, 10 में से एक जगह आती है 9, 10 में से एक जगह 9 और 9 में से 6 जगह आती है 3, और ये हमारा कैंसिल होगा। 2 को 0 जो है वो हम उतार दिए। क्लियर, अब देखिए ये हमारा 40 हो गया। अब यहाँ पे जो है ना ये 7 से जो है वो लगेगा, 7 से जो है वो लगा दीजिए। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 6 12 13 14 15 16 के 6 हासिल 4 742 1
ये 43 के 3 हासिल 4। ठीक है, देखिए वो यहाँ पे 6 से जो है वो लगाते हैं ना, देखिए ये जो है वो 626, 6 से हम जो है वो लगाते हैं तो ये 3756 आता है। क्या आता है? 3756। तो ये हमारा 3756 जो है वो ये बिल्कुल जो है वो लग जाता है, लेकिन हमें जो है वो उनसे एक जो है वो ज्यादा करके जो है वो लगाना है। क्यों लगाना है? हमें जो है वो छोटी संख्या बताना है और बड़ी संख्या में जो है वो एक कम करके लगाना है और छोटी संख्या में जो है एक ज्यादा करके हम जो है वो यहाँ पे लगाते हैं अंतिम में। ठीक, यहाँ पे 7 से हम जो है वो लगा दिए हैं तो 7 जोड़ देंगे। अब इनको हम घटाएंगे, ये 4369 में से जो है वो हम 3900 के घटा लेंगे, ये हमारा कितना आएगा? तो ये भाई साहब हमारा जो है वो 489 आएगा। कितना आएगा? तो ये 489 आएगा, माइनस के 489 आएगा। इनको इनमें से जो है वो घटाइएगा तो ये 489 आएगा। अब यही जो है वो हम इनमें जो है वो जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इनमें जो है वो हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, क्या लिख दीजिएगा? तो लिख दीजिएगा, चूंकि एक पर 1 2 3 4 5 यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में ये हम 489 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा। इस तरीका से आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो देर पर ये 1 पर 1 2 3 4 5 को 0 प्लस 4 8 9 को हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा? ये हमारा 100 और ये 4 8 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः अभिष्ट संख्या इज इक्वल टू 10489 और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाना। ये 6-7 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से वो देखिएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की क्या है? 6 गुना है। चौड़ाई जो है वो लंबाई जो है वो चौड़ाई के 6 गुना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना। ये तो हम पिछले भी जो है वो एक्सरसाइज में जो है वो बनाए थे। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर? तो हम जो है वो मान लेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई मान लेंगे। आयत की चौड़ाई हम मान लेंगे ये x सेंटीमीटर। लंबाई जो है क्या है? चौड़ाई की 6 गुना है, तो चौड़ाई को हम जो है x मानेंगे तो लंबाई हमारा उनका 6 गुना 6x हो जाएगा, तथा लंबाई हमारा क्या होगा? 6x सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए भाई यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार बढ़ेंगे, तो प्रश्न के अनुसार हम बढ़ेंगे तो जो है वो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 6144। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6144 दिया हुआ है। क्लियर? आयत का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? इनका हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। लंबाई गुना में ये चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्लियर? देखिए वो लंबाई क्या है? 6x है, चौड़ाई x है। ये हमारा होगा 6x गुना में ये x इज इक्वल टू ये 6144। इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x² इज इक्वल टू ये 6144। यहाँ से हम x² निकालेंगे तो क्या होगा? 6144 बटा ये 6। तो 6 से जो है वो हम इनको काट देंगे तो ये 1024 आएगा। कितना आएगा सर? 1024। ये हमारा x² बराबर ये 1024 होगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो रूट अंडर ये 1024 होगा। अब हम यहाँ पे 1024 का ये हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो जोड़ा जो है वो बना दीजिए। तो हम 3 से लगा देंगे तो ये 3 तिया का 9। ठीक, 3 से लगाए 3 जोड़ देंगे, 3 3 6 10 में से 9 जाएगा 1 2 4 24 होगा। अब हम यहाँ पे ये 2 से जो है वो लगा दीजिए, तो 2 से लगा देंगे 2 2 4 6 2 12 2 हासिल 2 से लगाए हैं 2 जोड़ देंगे, ये हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देर पर ये हमारा x का मान क्या आएगा? ये 32 आएगा। x का मान 32 आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, यहाँ पे लिख दीजिए अतः आयत की
आयत की चौड़ाई हम माने थे x सेंटीमीटर, ये हमारा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, तथा लंबाई हमारा 6x सेंटीमीटर है, यानी कि 6 गुना 32, तो 32 छक जो है वो कितना होता है 192 सेंटीमीटर। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, कहता है किसी समकोण त्रिभुज ABC में जो है वो कोण भी जो है वो क्या है, तो समकोण है। AB बराबर 6, BC बराबर 8, तो AC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पहले डिटेल से हम जो है वो समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए बुआ, समकोण त्रिभुज जो है वो हम किनको कहते हैं, अगर आपसे जो है वो कोई पूछेगा, ये 10वां में भी जो है वो त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है। देखिए हम जो है वो नाम दे देते हैं ABC, ये कोण 90 है। आप याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज का जो है वो कोई भी आपसे डिफिनीशन पूछता है, परिभाषा पूछता है, आप उनको ये परिभाषा दीजिएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो और दो कोणों की माप जो है वो 90 डिग्री हो, तब जाकर उनको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये कोण 90 डिग्री, ये दोनों मिला के जो है वो 90 डिग्री, तो 90 दोनों ये मिला के दोनों को 90 हो गया, ये 90 90 90 180 हो गया। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यही हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर। ये देखिए बुआ, 90 जो है वो सामने वाली भुजा को, ये हमारा AC भुजा है ना, इनको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। क्लियर, इनको हम क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। अब देखिए, अगर जो है वो यहाँ पे थीटा, आप जो है वो 10वीं में आइएगा ना, तब जाके ये जो है वो आपको हम डिटेल में बताएंगे। आप जो है वो ये सिर्फ याद रखिएगा। देखिए ये देखिए, ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइन जो है वो एक बिंदु पे जो है वो क्या करता है, तो मिलता है। जब दोनों लाइन जो है वो एक बिंदु पे जो है वो मिलेगा, कुछ न कुछ वहां पे कोण बनवे करेगा, तभी जाके जो है वो मिलेगा। क्लियर। ये जो है वो हम मान लिए कि ये थीटा कोण बनता है। ठीक है, ये थीटा के जो है वो सामने वाली भुजा को हम जो है वो क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लंब। ठीक है, और ये जो है वो देखिए AB जो है वो कहाँ खड़ा होगा, ये BC पर ही जो है वो खड़ा होगा ना। ये जो है वो AB जो है वो BC पे खड़ा होगा, इनको हम जो है वो आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। आधार पे ही जो है वो ये AB खड़ा है। ठीक है, ये जो है वो कर्ण लंब आधार जो है वो समझ गए। अब देखिए इसमें जो है वो पाइथागोरस, ये जो है वो समकोण त्रिभुज में ही जो है वो हम पाइथागोरस जो है वो थ्योरम को जो है वो अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस जो है वो प्रमेय क्या होता है, तो समझिए। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस भाई साहब जो है वो कहता है, पाइथागोरस भाई साहब क्या कहता है, तो कहता है कि बताइए सबसे जो बड़का भुजा कौन लगता है, AB है कि BC है या फिर AC है। आप सर ये जो है सबसे बड़का भुजा जो है वो AC, यानी कि हमेशा याद रखिएगा, कोनो भी जो है वो त्रिभुज में जो है वो सबसे बड़का भुजा जो है वो कर्ण होता है। क्या होता है, तो सबसे बड़का भुजा जो है वो कर्ण होता है। यहाँ पे जो है वो पाइथागोरस जो है वो भाई साहब कहता है कि कर्ण के स्क्वायर जो है वो बराबर होते हैं लंब के स्क्वायर, और ये जोड़िए आधार के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस भाई साहब जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे लंब स्क्वायर निकालेंगे तो आधार इस साइड आ जाएगा, तो जो है वो हमारा लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर जो है वो आधार हमारा इस साइड आ जाएगा, तो यानी कि ये कर्ण के स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहीं पे हम आधार स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, आधार स्क्वायर हम जो निकालेंगे तो लंब हमारा इस साइड आ जाएगा। ये हमारा कर्ण के स्क्वायर होगा माइनस ये लंब के स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला जो है वो भी आया है। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। अब देखिए हम जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। A नंबर में देखिए जो है वो एक जो है वो समकोण त्रिभुज जिसका कोण जो है वो B समकोण है, एक जो है वो समकोण त्रिभुज जो है वो इस तरीके से बना लीजिए। हम जो है वो बना लीजिए, ये जो है वो मान लिए ये B कोण जो है वो क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, ये A होगा, ये C होगा। देखिए AB जो है वो 6 दिया हुआ है, AB ये हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 8 दिया हुआ है, निचल का जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब हमें जो है वो AC यानी कर्ण पूछता है, तो कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो जो है वो ये दिया हुआ है, ये AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये BC इज इक्वल टू ये 8 सेंटीमीटर। हमें जो है AC चाहिए, AC हम निकाल लेंगे। AC को ही जो है वो हम क्या कह सकते हैं, कर्ण कह सकते हैं। तो कर्ण हम जो है वो निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा,
ये जो है स्क्वायर जो है वो हटाएंगे तो इधर जो है रूट चढ़ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर ये लंब स्क्वायर और जोड़ ये आधार स्क्वायर। समझे ना मेरा बात, ये जो है वो आधार स्क्वायर। देखिए वो स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड जो है हमारा क्या होगा, रूट में जो है आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए कर्ण ही हमारा क्या है, AC है, इज इक्वल टू लंब, लंब हमारा AB है, ये हमारा AB स्क्वायर प्लस आधार हमारा BC है, ये BC स्क्वायर होगा। अब देखिए ये हमारा AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB क्या है 6 है, ये 6 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा 8 है, ये 8 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा AC इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारा AC इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ये 36 64 जो है वो 100 होगा। 100 का वर्गमूल जो है वो 10 होता है, इसीलिए हमारा AC यहाँ से कितना निकल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बना देना है। ए नंबर कंप्लीट। बीम देखिए, बीम जो है वो AC 13 दिया हुआ, BC 5, AB जो है वो हमें बताना है। एक जो है वो समकोण त्रिभुज जो है वो बना लीजिए इस तरीका से, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये हमारा B जो है वह क्या है, समकोण है। क्लियर, और इनका नाम जो है वो A दे दीजिए, इनका नाम C। तो AC जो है वो 13 दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। BC जो है वह 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें AB जो है वो चाहिए, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमें AC इज इक्वल टू ये 13 सेंटीमीटर तथा BC इज इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर, तो हम जो है वो AB निकालेंगे, तो AB हमारा क्या है, लंब है। हम जो है वो जानते हैं चूंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है वो जानते हैं ये लंब है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर। तो लंब हमारा AB है, ये हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये कर्ण स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर माइनस ये आधार यानी BC है, ये BC स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे AB निकालेंगे तो ये रूट में इधर आ जाएगा, तो रूट अंडर ये AC क्या है 13 दिया हुआ है, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस BC 5 दिया हुआ है, तो 5 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बड़े, तो 5 का स्क्वायर सर 25 होगा। अब इनको हम घटा लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 144 हो जाएगा। कितना होगा 144। तो देयरफॉर हम यहाँ से AB निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल ये 12 होता है, तो 12 सेंटीमीटर इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का था, एक माली के पास 1030 पौधे हैं, इन पौधों को वो इस प्रकार जो है वो लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो है क्या है तो समान रहे। इसके लिए कम से कम जो है वो कितने पौधों की जो है वो आवश्यकता होगा, उनके लिए जो है वो उनको कितना पौधों की जो है वो आवश्यकता होगा वो जो है वो बताना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे जो लिखिएगा चूंकि हमारे पास दिया हुआ है माली के पास कितना है, तो 1030 पौधा है, तो यहाँ पे जो लिखिएगा चूंकि माली के पास पौधों की संख्या, तो माली के पास क्या पौधा है, तो पौधा जो है वो 1030 है। सबसे पहले हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तब जाके जो है वो इनके जो है कितने पौधों की जो आवश्यकता जो है वो कहता है, ये जो है वो हमें बोलता है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। 1030 है, तो इनका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये 10 है, तो हम जो है यहाँ पे 3 से लगा देंगे, तो 3 3 8 9, 3 से लगाए 3 जोड़ देंगे, 3 3 6, 10 में 0 जगह 1 और ये 3 0 हो गया। ये जो है वो कितना बोला, कितने पौधों की जो है उन्हें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये जो है वो हम जो है वो एक ज्यादा करके ही जो है वो लगाएंगे। तो देखिए 62 दूनी जो है वो कितना होता है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 हाथ से लेके 124, ये तो पूरे लग जाएगा। बट इनसे जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो नहीं लगाना है, 3 से जो है वो हम लगा देंगे, ज्यादा करके जो है वो लगाएंगे। 3 3 9 6 18 8 हाथ से लेके ये हम 3 से जो है वो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, तो जो है वो कम से कम जो है उसको कितना पौधों की जो है वो और आवश्यकता होगी, इतना जो है वो नहीं लगेगा, और जो है आवश्यकता जो है वो बोला, इसीलिए जो है वो हम ज्यादा करके लगाएंगे। तो 3 से लगा देंगे, तो 3 3 9 6 18 8 हाथ से ले 3 से लगाए तो 3 जोड़ देंगे। क्लियर, 10 में 0 जाएगा तो 1, और 179 में से हम 130 घटा देंगे तो ये
माइनस के 59 आएगा। कितना आएगा तो माइनस के 100, ये 130 जो है वो माइनस करिए ना तो ये 9 और 5, ये जो है वो हम बड़का में छोटका घटा, हमको छोटका में से बड़का घटाना था, इसीलिए माइनस 59 आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यही जो है 59 को जो है वो पौधों को जो है वो उनको क्या होगा तो आवश्यकता होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः माली को 59 पौधों की आवश्यकता है। माली को 59 पौधों की आवश्यकता है और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। नंबर 11, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या रहे, समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को जो है वो बाहर जाना होगा, ये आपको बताना है। क्लियर, ये भी जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितना है तो 630 है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितना है 630 है। अब देखिए इनका हम जो है क्या करेंगे तो वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन में जो है वो एक जो है वो हम क्या किए थे ज्यादा करके लगाए थे, इसमें हम एक जो है वो कम करके लगाएंगे। इस व्यवस्था को बनाने में जो है वो कितने विद्यार्थियों को जो है बाहर जाना पड़ेगा, उसमें जो आवश्यकता वाला था तो उसमें हम ज्यादा करके लगाए थे, और इसमें जो है बाहर वाला है तो इसमें जो है वो कम करके लगाएंगे। जोड़ा बना लीजिए, ये हम 2 लगा देंगे तो 2 लगा देंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, 2 लगाए तो 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4, 6 में से 4 जाएगा तो ये कितना होगा 2, और ये हम 30 उतार देंगे। क्लियर, अब हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो ये जो है वो 225 इजीली लग जाएगा। 6 जो है वो ज्यादा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 21 22 के 2 हासिल 2, 225 होगा। 5 से लगाए तो 5 जोड़ देंगे तो जो है वो 230 में से 225 घटा देंगे तो हमारा कितना होगा 5, यानी 5 को विद्यार्थी जो है वो बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः जो है वो इस व्यवस्था बनाने में विद्यार्थी को बाहर कितने जाना पड़ेगा, अतः 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका जो है वो 12 नंबर देखिए। 12 में जो है वो क्या बोलता है तो 12 में जो है वो बोलता है कि 3/7 का वर्गमूल जो है वो दशमलव के 4 स्थान तक जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ये भी जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। 3/7 को तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। 3 बट्टा जो है वो क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ये इनको हमें जो है वो दशमलव के जो है वो 4 स्थान तक जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे तो ये 7 से जो है वो हम 3 में जो है वो क्या करेंगे तो सबसे पहले हम जो है वो भाग दे देंगे। क्या करेंगे तो भाग दे देंगे। यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। हम यहाँ पे भाग दे देते हैं। हाँ, 7 को जो है वो हम 3 से जो है वो भाग देकर और यहाँ पे हम जो है वो लिखते चलेंगे ऊपर में। देखिए यहाँ पे जो भाग तो नहीं लगेगा, इसीलिए हम 0 देंगे तो ये हमारा 0.7 चौके 28। ठीक, 28 हो जाएगा। अब देखिए 30 में से 28 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा। अब जो है एक 0 दे देंगे, 7 दूनी के 14। ठीक, फिर ये हम जो है वो कैंसिल 6 0 और ये 7 8 कितना होता है 56 होता है। क्लियर, फिर ये जो है वो कैंसिल 4 0 और ये 7 5 35 होगा। ये जो है वो 35 दे दीजिए। फिर ये कैंसिल 5 0 50। तो एक जो है वो 0 हम जो है वो दे सकते हैं क्योंकि ये दशमलव बाद वाला संख्या है ना। 2 को 0 देंगे तो फिर हमें 0 देना पड़ेगा। 7 से हम जो है वो लगा देंगे तो 7 7 कितना होगा 49। फिर ये जो है वो हमारा कैंसिल 1 0 तो 7 1 ये 7 हो जाएगा। क्लियर, अब जो है वो हमारा 3 0 कितना होगा 7 चौके 28। क्लियर, फिर ये जो है वो कैंसिल और ये 2 0 तो 7 दूनी की ये कितना होगा तो ये 14। फिर ये जो है वो कैंसिल 6 0 7 8 56 7 8 कितना होगा 56 हो जाएगा। ठीक, 7 8 जो है वो कितना होगा तो ये 56 हो जाएगा। ये फिर कैंसिल होगा और ये 4 0 जो है इस तरीका जो है वो रिपीट होते रहेगा।
ये जो है वो संख्या जो है वो बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, हमें जो है दशमलव के 4 स्थान तक बोला है, तो दशमलव के बाद जो हम 8 को जो है वो संख्या लेंगे। क्या संख्या लेंगे? तो दशमलव के बाद जो है वो हम 8 को जो है वो संख्या लेंगे। इनका जो है वो हम मान जो है वो निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा? 0.4 2 और ये 8 5 4 2 8 5 7 1 2 4 6 और ये जो है वो हम 4 2 ले लेंगे और ये जो है वो आगे बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अब हम इनका वर्गमूल जो है वो निकाल लेंगे। ठीक, ये जो है वो 0.4 2 8 5 7 1 4 2 इनका वर्गमूल हम जो है वो निकाल लेते हैं। ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे हम 0 से लगा देंगे, तो ये 0 हमारा क्या होगा? तो ये 0 0 ये कैंसिल होगा। दशमलव के बाद वाले संख्या उतारते हैं, दशमलव दे देंगे। 42 है, हम यहाँ पे 6 से लगाएंगे तो 6 36 6 7 42, 6 से लगाएंगे तो 6 36, 7 से लगाएंगे तो 49, इसीलिए हम यहाँ पे 6 से लगाएंगे। 6 से लगाएंगे तो 6 4 36, 6 से लगाए तो 6 जोड़ देंगे, तो 42 में से 6 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा? 12 में से 6 जाएगा 6, ये कैंसिल, 6 6 12 हो जाएगा। क्लियर, अब ये हम 85 को यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। क्लियर, 685 हो गया। अब जो है ये किससे जो है हम लगाएंगे? तो यहाँ पे ये 5 से जो है लगाएंगे तो ये इजीली लग जाएगा। 5 से लगा देंगे तो ये हमारा 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 11 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 हो जाएगा। क्लियर, 5 से हम लगाए हैं तो 5 जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 और ये 130 होगा। 5 में से 5 जाएगा तो ये 0, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये कैंसिल, 85 हो गया। अब हम 7 1 उतार देंगे। क्लियर, अब जो है वो हम यहाँ पे 4 से लगाएंगे, तो 4 से ये लगेगा, 5 से जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 4 से लगा देंगे तो 4 चौक 16 6 हासिल 1 हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5। क्लियर, 4 से लगाए तो 4 जोड़ देंगे। अब देखिए 4 4 ये 8 0 3 1। अब देखिए 11 में से 6 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो ये 5, 10 में से 2 जाएगा तो ये 8, ये कैंसिल, 7 1 उतार दिया। अब जो है वो 4 2 बचा हुआ है, तो हम जो है वो 4 2 यहाँ पे उतार देंगे। क्लियर, अब जो है वो ये 6 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा पूरे पूरे भाग, 7 से जो है वो ये भाग हमारा जो है वो नहीं लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे 6 से जो है वो लगाएंगे। तो 6 से लगाएंगे तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, 6 36 के 6 हासिल 3। ये देखिए दशमलव वाला है तो पूरे पूरी नहीं कटेगा, 6 से लगाएंगे तो 36 के 6 हासिल 3 और 48 और 3 51 के 1 हासिल 5 हो जाएगा और ये 5 जो है वो दे दीजिए। क्लियर, फिर 36 18 का 8 हासिल 1 6 1 7 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 6 से हम लगाए हैं, 6 यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इनको हम जो है वो घटा लेंगे, तो 12 में से 6 जाएगा तो ये 6, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 5 में से 5 जाएगा 0 और 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और ये कैंसिल, 1700 हमारा कितना होगा? ये अरे बुआ देखिए 12 में से 6 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 होगा ना, ये 26 होगा, 26। ठीक, तो जो है वो देयरफॉर हम जो है वो 3/7, ये 3/7 का जो है वो हम वर्गमूल जो है वो हम निकाले हैं, तो अप्रोक्सीमेट जो है वो वैल्यू क्या आया हुआ है? 0.6546 आया हुआ है, 0.6546 आया हुआ है और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग 12 नंबर समझ गए। अब देखिए 13 नंबर इनका, 13 नंबर देखिए कहता है 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक जो है वो निकालिए। तो हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। ये हमें दिया हुआ है 10.2/3, इनको हम पूर्णांक तोड़ेंगे, 10 33 2 कितना होता है? तो 32 बटा के ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब 3 से हम जो है वो 32 में भाग देंगे, तो 3 से हम 32 में भाग देंगे, ये हमारा जो है वो 3 खान ये 3 कैंसिल, ये 2 आएगा। अब जो भागने लगेगा तो 0, अब जो दशमलव दे देंगे तो एक जो 0 दे देंगे, तब जो 3 6 18। ठीक, फिर ये जो कैंसिल 2 0 36 18 कैंसिल, फिर ये 2 0 फिर 36 18। इस तरीका से ये जो है वो रिपीट होते चलेगा। ठीक है, तो जो है वो रिपीट होते चलेगा, तो ये हमारा 10 दशमलव ये 6 6 2 3 4 5 6 और ये डॉट डॉट हमें जो है 3 स्थान तक लेना है ना, तो दशमलव के जो है वो हम बाद जो है वो 6 को जो है वो 6 ले लेंगे। ठीक है, तब जो 3 स्थान तक आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेट इनका जो है वो वैल्यू आया हुआ है। ये हमारा 10 दशमलव ये 6 6 3 4 5 6। ठीक, अब देखिए इनका हम जो है वो वर्गमूल जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है वो जोड़ा लगा लीजिए इस तरीका से, हम जो है वो जोड़ा लगा दिए। अब देखिए ये हमारा 3 से जो है वो पहले लग जाएगा, 3 से हम जो है लगा देंगे तो 3 तिया किए
9, 3 से लगाए 3 जोड़ देंगे तो 3 3 कितना होगा 6, 10 में से 9 जाएगा तो 1 और ये 2 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो 3 से लगाएंगे तो ज्यादा होगा, इसीलिए हम 2 से लगा देंगे। पहले 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12 के 2 हंस ले, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2 हंस ले, 2 से हम जो है वो लगा दिए तो 2 जो है वो ऐड कर देंगे तो 2 2 4 और ये 6, 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 और 6 में से 4 जाएगा 2, 2 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 और ये कैंसिल। ठीक, और ये फिर ये हमारा 66 हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो दशमलव के बाद वाला संख्या हम जो है उतार रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये दशमलव जो है वो दे दीजिए। अब जो है वो देखिए, अब जो है वो हम कौन सी संख्या जो है वो यहाँ पे भाग लगाएंगे, यहाँ पे जो है वो हम 6 से जो है वो भाग लगाएंगे। ठीक है, 5 से जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 6 से जो है वो लगाएंगे, तब पूरी पूरी लगा, ये जो है वो 6 से भाग लग जाएगा, पूरी पूरी नहीं कटेगा, फिर भी 6 से लग जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27 के 7 हासिल 2, 6 4 36 37 38 के 8 और हासिल में 3 हो जाएगा। क्लियर। 6 से लगा है तो 6 हम जो है वो जोड़ देंगे, 6 में 6 जाएगा 0 और 17 में से 6 में 6 जाएगा 0, 17 में से ये 6 में 6 जाएगा 0, 16 में से 7 जाएगा 3 9 7 16 होता है, और ये 11 में से 8 जाएगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये भाई साहब कैंसिल, 6 6 12 के 2 हंसले 4 1 5 और ये 6। क्लियर, ये इतना हो गया, फिर ये हम 6 6 राइट डाउन कर लेंगे। क्लियर। अब जो है वो ये 5 से हम जो है वो लगाएंगे यहाँ पे, तो 5 से जो है वो लगा देंगे तो 25 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12 के 2 हासिल 1 और 25 25 1 26 के 6 हासिल 2, 6 5 30 1 32 के 2 हासिल 3। 6 से जो है लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, 5 से हम जो लगाए तो 5 जोड़ देंगे, अब इनको हम जो घटा देंगे, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 और 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, हम जो है वो देर फॉर ये अंडर रूट ये 32 बटाम ये 3, इनका जो है वो हम वर्गमूल निकाले हैं, क्या आया हुआ है 3 दशमलव ये हमारा जो है वो 2 6 5 आएगा, 2 6 5, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो तो 14 नंबर 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। तो चलिए हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सिंपल है। तो 3 स्थान तक जो है बोला है, तो 3 दशमलव ये जो है दशमलव दे दीजिए, दशमलव के बाद 6 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो ये तो मान तो 3 के बराबर होगा, दशमलव के बाद कितने जीरो होगा तो मान जो है 3 के बराबर होगा। अब जो है वह इस तरीका जो है वह कर लीजिए, जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा लगा लिए। अब जो है वह ध्यान से जाओ देखिएगा, यहाँ पे हम जो है वो किन से लगाएंगे, 3 है 1 से हम लगाएंगे, 1 से लगा देंगे तो ये 1 1 कान कितना होगा 1, 1 से लगा है 1 जो है वो हम जोड़ देंगे तो 1 1 कितना होगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2। अब जो हम यहाँ पे 2 को जीरो उतारेंगे, दशमलव के बाद वाला संख्या उतारे तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे 7 से लगा देंगे, तो 7 से लगा देंगे 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 15 16 17 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। 7 से लगा है तो 7 जो है वो हम ऐड कर देंगे, 7 7 14 के 4 हासिल 2 1 3 हो जाएगा 34। क्लियर। अब देखिए बुआ, इनको हम जो है वो 10 में से 9 जाएगा तो ये 1, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और ये कैंसिल। ठीक, फिर ये 2 को जीरो उतार देंगे। क्लियर। अब जो है वो हम 3 से जो है वो यहाँ पे लगा देंगे, तो 3 से लगा देंगे तो 3 तिया किए 9, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 के 0 हासिल 1, 10 29 हो जाएगा। 3 से हम लगाए हैं तो 3 जो है वो जोड़ देंगे, अब देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 और ये 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 3 ये 6 4 3 346 होगा। फिर ये 2 को जीरो हम उतार देंगे। क्लियर। अब देखिए बुआ, अब जो है वो ये 2 से जो है वो लगेगा, तो 2 से हम जो है वो लगा देंगे तो 2 दूनी के ये कितना होगा, ये 2 दूनी की ये 4, फिर ये हम 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और ये 3 दूनी की ये 6 होगा। 2 से हम लगाए तो 2 जो है वो ऐड कर देंगे, अब इनको हम घटा लेंगे तो 10 में से 4 जगह तो ये 6 होगा और ये 9 में से 2 जगह तो ये 7 होगा और 10 में से 9 जगह तो ये 1 हो जाएगा 176। ठीक है। तो देयरफॉर ये हम रूट अंडर 3 का जो है वह वर्गमूल जो है वो निकाले हैं, क्या आया हुआ है 1.732 आया हुआ है, ये 1.732 और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होगा तो बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए 15 नंबर का आता है रूट अंडर ये 16,384 का मान निकालिए और इनका उपयोग करते हुए ये दोनों का जो है वह मान भी जो है वो आपको बताना है। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम जो है वो वर्गमूल निकालेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे इन दोनों का जो है मान आसानी से आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा 16,384 का हम वर्गमूल जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो दो जो है वो जोड़ा लगा लिए। अब देखिए ये जो है वो हमारा एक से जो है वो लगेगा, एक एक आने एक से लगा है, एक जोड़ देंगे तो एक एक जो है वो 2, ये हमारा कैंसिल 6 3 होगा। ठीक, 22 दूनी 44, 22 23 69, 2 सम जो है वो लगा देंगे तो 22 दूनी किए 44 हो जाएगा। तो 2 सम लगा है तो 2 जोड़ देंगे तो ये 2 2 4 और ये 2 24 होगा। 13 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। और 5 में से 4 जाएगा तो ये 1 और ये 8 4 84 हम जो है वो लिख देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे 8 से लगा देंगे, 88 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 32 33 34 35 36 37 38 के 8 हासिल 3, 8 में 16 17 18 19 के 9 हासिल 1, पूरे कट गया। 8 से लगाया तो 8 जोड़ देंगे, ये बुआ देखिए हमारा पूरे जो है वो कट गया। देयरफॉर ये अंडर रूट ये 16,384 का हम वर्गमूल निकाले हैं तो ये हमारा कितना आया हुआ है, 128 आया हुआ है। ठीक, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, हमें इनका मान चाहिए। अंडर रूट ये 163.84 प्लस ये अंडर रूट ये 1.6384। देखिए बुआ ये दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो है, ये जो है वो 2 अंक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 163,884 बटा 1 पे 2 जीरो होगा, क्या है कि ना है, प्लस यहाँ पे देखिए ये 16,384, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 को संख्या है, यहाँ पे एक पर 1 2 3 4 को जीरो होगा। क्लियर। अब देखिए इनका तो हम वर्गमूल जो है वो निकालने 128 आया हुआ है, 128 और 100 का वर्गमूल क्या होगा, 1 पे 2 जीरो है, 1 पे जो है 1 जीरो निकलेगा, है कि ना है। 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसी प्रकार ये 128 हो जाएगा। और 1 पे 4 जीरो है तो ये 1 पर 2 जीरो बाहर निकलेगा, 10 है तो 2 जीरो है, 1 जीरो है तो रूट में जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो है तो 4 जीरो होगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये जो 1 पे 1 जीरो है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 12.8 होगा जो है। 2 अंक है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो 1.28। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को जो है वो हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 14.08 हो जाएगा। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। अगर बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत है ऐड करने में तो वो भी हम बता देते हैं, 1.28 इस तरीका से लिख लीजिए। यहाँ पर जो हम जीरो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 और 2 10 के जीरो हासिल 1 2 3 1 कितना होगा 4 1, 14.08 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 2.5 जो क्या हो गया, खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये सबको जो है वो बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 ये जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ में। ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो मिस नहीं करिएगा बुआ, नहीं मिस करिएगा तब अपना जो है वो एग्जाम में जो है वो फिर 100 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल के जो है वो हम क्लास में जो है वो आपको हम करवाएंगे। देखिए ये जो है ना टोटल 21 को जो है वो ऑब्जेक्टिव VBI जो है वो हम लिए हैं। ठीक है, जो कि बहुत बार जो है वो आपके एग्जाम में ये सब जो है वो ऑब्जेक्टिव आइलो है, मतलब आया हुआ है। ठीक है, तो इनको हम जो है वो कल सॉल्व करेंगे, कल की क्लास में जो है वो आपको आना है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट है अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।